किस वर्ष गांधीदास पैक्ट शुरू हुआ था? 1932 ईस्वी में, 1924 ईस्वी, 6 नवंबर 1924 को हुआ था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी। कांग्रेस का विचार था कि वह भारतीय वासियों को स्वराज मिलना चाहिए। सदस्यों के बीच मतभेद था। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था? महात्मा गांधी ने किया साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, अच्छा फिनिक्स या विश्व भारती का तरह। इसका जो है राइट आंसर होगा सी, विश्व भारती का जो है स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। साबरमती की स्थापना जो है 1915 में किया था। सेवाग्राम आश्रम 1932 में, इसकी स्थापना 1932 में किए थे। और फिनिक्स आश्रम जो है 1904 में किया था। 1904 में सॉरी 1904 में किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो यह अलास्का, ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अलास्का। और इसे जो है अलास्का को बेचा था रूस ने, पहले बेच दिया 1868 में। 1867 में जो है रूस ने इसे यूएसए को बेच दिया। यूएसए को बेचा रूस ने बेचा। और यूएसए ने इसे 1959 में 50वां राज्य प्रांत घोषित किया। 50वां प्रांत इसे घोषित किया। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता? चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? तो यह क्वीन शी हुआंग को जाता है। क्वीन शी हुआंग को जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? कब किया जाए? 1987 में, 1976 में, 1973 में या 1985 में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1987 में भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना शुरू किया गया था। – 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर क्या है? कार्य सहभागिता दर क्या है? कार्य सहभागिता दर जो है 39.8% है। 39.8% है कार्य सहभागिता दर। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में हुई थी स्थापना। 1927 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है डॉक्टर अमृता पटेल। ऑप्शन नंबर ए। कृषि क्षेत्र में दिया गया था 1972 ईस्वी में। लोसांग उत्सव
किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है लोसांग उत्सव। ये तिब्बत में, सिक्किम में, असम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, जो कि इसका राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। बचुआ, बिच्छू खेल, गोपाल, नर पूजा, कमररंभा या अम्बुबाईची, ये सब जो है असम में मनाया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या है इसका नाम? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। ठीक है। भारत रत्न किस राज्य का लोक नृत्य? भारतनाट्यम। यह तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला संसद कौन थी? संसद कौन थी? भारत की प्रथम महिला संसद कौन थी? तो राधाबाई सुब्बारायन थी। राधाबाई सुब्बारायन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधाबाई सुब्बारमन थे। राधाबाई सुब्बारमन। नेपाल की संसद का नाम क्या है? नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत है। चलिए, भारत का संसद के नाम है संसद। ब्रिटेन पार्लियामेंट कहते हैं। ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। दक्षिण कोरिया का नेशनल असेंबली। दक्षिण कोरिया का नेशनल असेंबली। दक्षिणी अफ्रीका का पार्लियामेंट। दक्षिणी अफ्रीका का पार्लियामेंट। मिस्र का पीपुल्स असेंबली। पीपुल्स असेंबली। मिस्र की पीपुल्स असेंबली। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। जर्मनी का बुंड स्टेंग। जर्मनी का जो है बुंड स्टेंग है। यूएसए के कांग्रेस। यूएसए का पार्लियामेंट के नाम है कांग्रेस। बांग्लादेश के जातीय संसद। बांग्लादेश का जातीय संसद। इजराइल का नेसेट। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। इजराइल का संसद का नाम नेसेट। जापान का डाइट। मालदीव का मजलिस। ऑस्ट्रेलिया का संघीय संसद। मंगोलिया का खुराल। जो है खुराल है। डेनमार्क फोल्केटिंग। डेनमार्क का संसद का नाम है फोल्केटिंग। स्पेन का कॉर्टेस। स्पेन का हो जाएगा कॉर्टेस। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। रूस का ड्यूमा। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रांस का नेशनल असेंबली। ईरान का मजलिस। नीदरलैंड का स्टेट जनरल। ब्राज़ील का राष्ट्रीय कांग्रेस। मलेशिया का दीवाने निगारा। अफ़गानिस्तान का शूरा। तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का जो हो जाएगा ग्रैंड नेशनल असेंबली। पोलैंड का
सेजम, पोलैंड का सेजम, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, इटली का सीनेट, इटली का सीनेट, कुवैत का नेशनल असेंबली। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में, जनेवा में है, जहाँ मुख्यालय हेडक्वार्टर जनेवा में। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? कांचीपुरम का मंदिर जो किस शहर में है? तो चेन्नई में। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई में स्थित है। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई में स्थित है। चलिए ये मैथ का है, मैथ का देखिए, अंकिता एक निश्चित धनराशि को क्रमशः इतना इतना के रूप में अपने 3 बच्चों के गीता, ललिता और संगीता के बीच बांटी जाती है। यदि ललिता का हिस्सा इतना रुपया था तो अंकिता द्वारा बांटी गई कुल राशि कितनी है? मतलब कि 4 का मान है 24 तो 6000, तो कुल राशि हो जाएगा 8 5 13, 13 6 5 9 3 12 6 72। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ठोस बेलन इसे बना लेंगे मैथ का क्वेश्चन। टाका बांग्लादेश, तो लीरा क्या है? लीरा, लीरा, लीरा। लीरा जो है इटली का रुपया हो जाएगा। लीरा जो है इटली का रुपया हो जाएगा। मोहन एक स्थान से पूरब की ओर जाता है। सबसे पहले लिख लेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। कह रहा है कि पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है, पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता, फिर वह दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है, पुनः वह दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। बताइए कि वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो अपोजिट वाली कट जाता है, 5 से 5 कट जाएगा और 6 में से जाएगा तो 4 किलोमीटर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय तूफान आया है। मोन्था नाम किस देश द्वारा दिया गया था? मोन्था नाम जो है किस देश के द्वारा दिया गया था? मोन्था नाम जो है जापान के द्वारा दिया गया, नहीं, मोन्था नाम जो है बांग्लादेश के नाम के द्वारा दिया गया था। एक मतलब इसका देख लेंगे आप लोग। भारतीय नौसेना पोत INS सह्याद्री ने जिमैक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया है, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? जो भारत और एक किस देश के बीच समुद्री अभ्यास है? तो यह जिमैक्स जो है जापान के बीच है, जापान के बीच है। किसने रेड्डी रिलेवेट एंड रिसर्जेट सेकेंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? रेडी फोर्स नामक पुस्तक
लिखी है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कुमार विवेकानंद, अनिल चौहान या संजय सेठ ने, या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय सेठ ने। किस देश ने चौथी दक्षिणी एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किस देश की चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में? तो ये हो जाएगा भारत। कितना था? 58। गोगाबिल झील। गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोगाबिल झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोगाबिल झील किस भारतीय राज्य में? गोगाबिल झील जो है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोगाबिल झील बिहार में स्थित है। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतियोगिता दर हासिल करने वाला प्रथम भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना में। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन की तरंग किसने की है? पॉली डी ब्रोगली ने। आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे की ओर आवर्त में अब पहले घटती है फिर बढ़ती है। पहले बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन में परिप्रेक्षण कणों का आकार कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बी हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का आयक्स है? लिमोनाइट किस धातु का आयक्स है? लिमोनाइट जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा का। लिमोनाइट लोहा का एक आयक्स है। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो नीला थोथा को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट जो है, जब नीला थोथा का रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? नोबल का तेल भी कहा जाता है। किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो इसका जो है ट्राई नाइट्रोड ग्लिसरीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सबसे प्रबल उपचायक वाला तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक वाला तत्व कौन सा है? प्रबल उपचायक वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन मैक्स शुल्ज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। वो सत्य है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है। इनमें से सभी, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध कहा जाता है, तो यह गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जीन की आनुवंशिकता विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन के कार्य की इकाई को क्या जाता है? सिस्टोरोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सिस्टोरोन कहा जाता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? कार्बनिक का जो होता है 81.9 होता है। नींबू में लिटिल लीफ नमक रोग किस तत्व की कमी से होता है? नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जस्ता की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? निम्नलिखित संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघ पोरीफेरा के ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा संघ पोरीफेरा। मेढक निम्नलिखित में किस वर्ग के प्राणी है? मेढक किस वर्ग का प्राणी है? तो प्राणी है। निम्नलिखित में मेढक के स्थानीय या एम्फीबिया वर्ग के या सरीसृप वर्ग का? एम्फीबिया वर्ग का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? जिब्रेल्सिन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा जिब्रेल्सिन से। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जल का उपापचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के बनने में होता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त इनमें से सभी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य दाब अदिश राशि है? कार्य का विमेय सूत्र MLT होता है। कार्य का विमेय सूत्र ML²T² होता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है। समतल कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन होता है? नहीं, स्टेरेडियन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है। घर्षण बल के अधीन कार्य जो है ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू-अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन नहीं है? भू आकृति के संबंध में कौन सा ग्रह सत्य नहीं है?
यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, एकदम सही है। इसका परिणाम काल पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर होता है, एकदम सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, नहीं, ये गलत है। इसका ये गलत है। यह उपग्रह पृथ्वी तल के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, एकदम सही बात है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अल्फ्रेड बोल्ट ने किया था। अल्फ्रेड बोल्ट ने किया था, एकदम से गलत। इसका मतलब ए जहाँ जहाँ आता है वो सब गलत हो जाएगा। ए यहाँ भी आया, ए यहाँ आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 सही है। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, एकदम सही बात है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, एकदम ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है। सरल समीकरण का लीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। m बराबर होता है 1 + d/f। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पोलरीमीटर समतल ध्रुवीय आकृति प्रकाश लंबाई 1 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 4, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पेंटोशियोमीटर का हो गया 2, यानी कि 3, तो ये भी नहीं हुआ, हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैलोरीमीटर का 3 विशिष्ट ऊष्माक्षमता और रूलर को लंबाई नापता। निम्नलिखित में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परिवर्तित करता है, तो यह हो जाएगा परावर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक में किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो यह पूर्व स्टॉक से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये है आप सबके लिए HW। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? क्रेता एवं विक्रेता होता है, क्या कहलाता है? क्रेता एवं विक्रेता होता है पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडिया कोल कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो यह हुई थी इंडियन कोल की स्थापना USA की समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के सहयोग से किया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में हुआ था। निम्न में कौन अल्पप्राण वर्ण है? अल्पप्राण वर्ण का उदाहरण है क और ग जो है अल्पप्राण का उदाहरण है। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य में के लिए सही शब्द है। तो वाक्य में सही शब्द क्या है? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ। स्वर का पर्यायवाची शब्द
गौध है, स्वगौध। ये इंग्लिश क्या है आप लोग अपना बना लेंगे। चलिए कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।